आज नेवी डे है और आज के इस ऐतिहासिक दिन में नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने पाकिस्तान को डायरेक्ट और क्लियर मैसेज दिया था। पाकिस्तान को 1971 की याद दिलाई। इंडियन नेवी ने 50 साल पहले आज ही के दिन कराची हार्बर पर हमला बोला था। इस हमले की गोल्डन जुबली के मौके पर अब से कुछ देर पहले मुंबई में नेवी ने रंगारंग समारोह भी किया। युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद किया गया। आजादी के 74 साल बाद कैसी है इंडियन नेवी की ताकत और 50 साल पहले नेवी का ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था, देखिए ये खास रिपोर्ट। इंडियन नेवी के नए चीफ ने पद संभालने के बाद पहले नौसेना दिवस पर पाकिस्तान को 1971 की जंग याद दिला दी है। 4 दिसंबर 1971 को कराची हार्बर पर भारतीय नौसेना द्वारा किए गए साहसिक हमले की याद दिलाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध में निर्णायक विजय के इस स्वर्णिम विजय वर्ष में नौसेना दिवस और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज से 50 साल पहले यानी 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने कराची पर हमले की गोल्डन जुबली मनाई। इस मौके पर इंडियन नेवी ने नया वीडियो भी जारी किया। हिंदुस्तानी नेवी की यह हुंकार 50 साल बाद भी पाकिस्तान को डराती है। हिंदुस्तान नेवी की यह ललकार पाकिस्तान में 1971 वाला खौफ पैदा कर देती है। पाकिस्तान को एक बार फिर हिंदुस्तान के ऑपरेशन ट्राइडेंट वाला डर सताने लगा है। उन्नीस 1971 को हिंदुस्तानी नेवी ने जिस तरह समंदर के रास्ते पाकिस्तान पर पलटवार किया था, उसे पाकिस्तान आज भी नहीं भूला है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हिंदुस्तान के 6 एयरफील्ड पर बमबारी की। पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने इंडियन नेवी को चुना। इंडियन नेवी ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमले का प्लान तैयार किया। नेवी के वेस्टर्न कमांड, जो कि मुंबई में है, उसे इस हमले के लिए रेडी रहने को कहा गया। वेस्टर्न कमांड ने आईएनएस विद्युत, आईएनएस विजेता, आईएनएस निर्भीक, आईएनएस विनाश, आईएनएस निर्घात, आईएनएस निपत और आईएनएस वीर को पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए रेडी रहने का ऑर्डर दिया। इन सभी जहाज पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल लगी। इंडियन नेवी जानती थी कि पाकिस्तान के पास नाइट बॉम्बिंग ऑपरेशन की कैपेबिलिटी नहीं है। इसीलिए भारतीय नेवी ने रात के अंधेरे पर पाकिस्तान पर हमले का प्लान तैयार किया। नेवी के निशाने पर था पाकिस्तानी नेवी का कमांड सेंटर कराची। नेवी को पता था कि अगर हिंदुस्तान कराची हार्बर को नेस्तनाबूद कर देता है तो पाकिस्तान को मिलने वाली विदेशी सप्लाई कट जाएगी। कराची पर हमला करने के लिए 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी की वेस्टर्न कमांड के साथ युद्धपोत कराची के लिए निकले। कराची से 32 माइल्स की दूरी पर आईएनएस निर्घात को पाकिस्तान का युद्धपोत पीएनएस खैबर दिखा। रात ठीक 10:40 पर आईएनएस निर्घात ने पाकिस्तान के जहाज पीएनएस खैबर पर पहली मिसाइल दागी। यह मिसाइल पीएनएस खैबर के बॉयलर में जाकर लगी। इससे बॉयलर फट गया, लेकिन जहाज डूबा नहीं। थोड़ी देर बाद आईएनएस निर्घात ने एक और मिसाइल से पीएनएस खैबर पर अटैक किया। इसके बाद पीएनएस खैबर, जिसमें 222 सेलर मौजूद थे, वो वहीं डूब गया।
रात 11 बजे आईएनएस निपत ने पाकिस्तान के एमवी वीनस चैलेंजर और पीएनएस शाहजहां पर 2 मिसाइल दागी। वीनस चैलेंजर तबाह हो गया और शाहजहां को बहुत नुकसान पहुंचा। उधर 11:20 पर आईएनएस वीर ने पीएनएस मुहाफिज पर मिसाइल दागी। मुहाफिज तुरंत डूब गई और इसमें मौजूद 33 जवानों की मौत हो गई। इसी बीच आईएनएस निपत कराची पोर्ट की तरफ बढ़ता गया। कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिहाज से बहुत खास था, क्योंकि इसके एक तरफ पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर था और दूसरी तरफ तेल भंडार। आईएनएस निपत ने पोर्ट की ओर 2 मिसाइल दागी। एक मिसाइल चूक गई, जबकि दूसरी सीधे तेल के टैंकर में जाकर लगी। जबरदस्त विस्फोट हुआ। बताते हैं कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आग की लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। नेवी ने इसे ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया। इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि पाकिस्तान के कई जवान इसमें मारे गए और उसके तेल टैंक तबाह हो गए। इस ऑपरेशन के 50 साल बाद आज इंडियन नेवी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नेवी है। इंडियन नेवी के पास आज परमाणु पनडुब्बी से लेकर एयरक्राफ्ट तक है। भारत का इनहेरेंट मैरिटाइम कैरेक्टर और हिंद महासागर में जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन एक मुख्य सामुद्रिक राष्ट्र के रूप में हमारी पोजीशन को डिफाइन करता है। भारतीय नौसेना समुद्र में भारत के नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने और इंश्योर करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अभी 15 पनडुब्बियों और 30 बड़े युद्धपोत के साथ भारतीय नौसेना दक्षिण एशिया से लेकर अफ्रीका तक के तट तक सबसे मजबूत नेवी है। ये ब्लू वाटर नेवी की पहचान है, जिसकी रेंज अनलिमिटेड है। भारतीय नौसेना की प्लानिंग है कि अगले कुछ सालों में 175 जंगी जहाजों वाली नेवी बने। इसकी एक बड़ी वजह है भारत की समुद्री सीमा। भारत की नौसेना इस वक्त 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी समुद्री सरहद की हिफाजत कर रही है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, और इतनी बड़ी समुद्री सीमा की सुरक्षा आसान नहीं है। लेकिन समंदर को चीरकर आगे बढ़ते जा रहे हैं भारत के जंगी जहाज। गहराइयों को छू रही पनडुब्बियां भारत को एशिया की पावरफुल समुद्री ताकत बना चुकी हैं। करीब 150 जंगी जहाजों के साथ भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी समुद्री ताकत है। वहीं पाकिस्तान के पास 100 से भी कम जंगी जहाज हैं और इनमें भी ज्यादातर पुराने या चीन से खरीदे गए हैं, जबकि चाइनीज नेवी में 300 से ज्यादा जंगी जहाज हैं। लेकिन चीन की दोगुनी ताकत भारत के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका को ध्यान में रखकर बढ़ा रहा है, क्योंकि प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना से उसे सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। क्योंकि अमेरिका के पास चीन से कम करीब 290 जंगी जहाज हैं। हालांकि चीन के मुकाबले अमेरिका की नेवी आधुनिक के साथ आक्रामक भी है। उसके जहाज चीन के करीब प्रशांत महासागर में टहलते रहते हैं, जबकि चीन अब ऐसे जहाज बना रहा है जिनकी रेंज अमेरिका तक हो। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य है। रूस से लिए गए इस कैरियर से MiG-29 के विमान उड़ान भरते हैं, जो भारतीय नौसेना की पहुंच को उस दायरे में ले जाते हैं जहां पाकिस्तान की नौसेना ख्वाब में भी नहीं पहुंच सकती। आईएनएस विक्रमादित्य अभी पश्चिम कमान के तहत कर्नाटक के कारवार में तैनात है और यहीं से अब पूरे अरब सागर का ख्याल रखता है। 45,000 टन का एक कैरियर 26 MiG-29 के और 10 हेलीकॉप्टरों से लैस है। कैरियर 25,000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। यानी हिंद महासागर में चप्पे चप्पे पर भारतीय नौसेना की नजर है। अगले 1 दशक में भारत की नौसेना 170 जहाजों वाली नौसेना बन जाएगी, यानी ताकत और बढ़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।